उनको बाय बोलना मेरे लिए मुश्किल था यूँ। और अगर मैं कैमरा ओपन करके उनसे बातें करती या बाय वगैरह बोलती तो मैं रो देती, पक्का रो देती। तो भाई मेरा सारा सामान था रेडी और मैं और मम्मी निकल पड़े फिर घर से बाहर। फिर पापा मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहे थे और मैं उदास थी क्योंकि घर से जाने का मन नहीं था। फिर हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन पर हमको पता चला कि हमारी ट्रेन लेट है और ट्रेन की वेट करते करते हो गई थी सुबह, बिल्कुल मतलब रोशनी हो गई थी, सुबह तो हो ही रही थी। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन ट्रेन जहाँ पर रुकी वहाँ पर हमारा रिज़र्वेशन वाला डिब्बा नहीं था, तो हम तुरंत रिज़र्वेशन वाले डिब्बे की तरफ भाग लिए। फिर फाइनली इतनी सारी भाग दौड़ और मेहनत करने के बाद हमें हमारी सीट मिल चुकी थी और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और हिमांशी की थी अपर वाली सीट और मेरी थी मिडल वाली सीट। तो हमने मस्त रिज़र्व्ड कराई थी ट्रेन। और मैंने आते हुए का व्लॉग ऐसे इसीलिए शूट करा क्योंकि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे हादसे होते हैं इन्हीं चक्करों में, और मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी सी भी गलती भारी पड़े ज़्यादा। इसलिए आप सब भी ऐसी जगहों पर सावधान सतर्क रहे। तो हम बहुत सारा इतना हार्ड वर्क करने के बाद हमें अच्छी सी सीट मिली और हम ट्रेन में थोड़ी देर सो भी गए थे और बिल्कुल अच्छी सी नींद आई। उसके बाद हम पहुंच गए थे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो हम डरे हुए थे कि हम इतना सामान कैसे उठाएंगे। फिर हमें कुली भैया मिल गए। फिर हमने कुली भैया को कहा कि हमारा हेल्प कर दो। फिर उन्होंने सारा सामान उठाया और हमें अच्छे से ऑटो तक पहुंचा दिया क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा भारी था और बहुत सारा सामान था, ये हमसे अकेले नहीं उठाया जा रहा था। और ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना, हम तो बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि मतलब कैसे लेके जाएंगे। तो फिर हमें चलो भगवान का शुक्र है हमें कुली भैया टाइम पर मिल चुके थे और हम फाइनली वी आर इन ऑटो। ये देखो पीछे सारा सामान हमारा, इसका चेहरा देखो थक गए हम दोनों, कति थक गए। यहाँ भी सामान पीछे भी सामान, हम घर छोड़े आए सारा सामान लिया है उठा कर। तो भैया हम आ चुके हैं हमारे घर, नए घर इतना सामान लेकर यही बसन आ गए हम बस आ गया भाई, आ गया। आंधी में मेरी सहेली मिल गई हिमाचल वाली, बोला हाय चल बैग वो भाई बैग देखो हमारे। हो गए के देखो भाई हमारे बैग देखो झूठ ना आ रही पता नहीं इसको भाई, इनका भरत मिलाप हो रहा भाई। ठीक है रात को मिलते हैं, इतना हम थोड़ी सेटिंग कर ले कमरे की, थक गए। कोई बात नहीं, धूप में सुतरी लग रही देखो भाई हमारा सामान, देखो भाई हमारा सामान इसने भीतर टागा ले हमारा ऑटो गयो, हमारा सामान उठाओ। पहला तू जा रूम में, भी लाऊंगी उसमें ज़्यादा वजन है, उसको थोड़ा सा मेरे को एनर्जी चाहिए उसको उठाने के लिए। हमारी ना रूममेट आ गई, वो सो रही है। हम पहुंच चुके हैं पीजी में, अब जस्ट सिर्फ चद्दर बिछाई है देखो, और थोड़ा खाना खा रहे हैं बस। अरे सामान ही कहीं पड़ा, एक मेरा बैग ये पड़ा, तो सामान हम रात में रखेंगे क्योंकि जो हमारी रूममेट है वो रात को उनकी नाइट ड्यूटी होती है, तो फिर तब हम करेंगे ताकि अभी उनको डिस्टर्बेंस ना हो क्योंकि सामान बहुत सारा है। आजा है, मेरी याद नहीं आई, तूने फ़ोन भी नहीं करा एक बार भी। बड़े पापा ने तो फ़ोन देखने के लिए मना कर दिया है, फ़ोन बंद कर दिया तेरा। बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, दीदी वापस आ गई
देखो कितनी खुश होगी मेरे से मिल के ना प्रिया, खुश होगी। अब चीज़ें मिलेगी है ना प्रिया। बोल दे गाइस को, गाइस को बोल दे। गाइस अब हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो भाई ये है हमारा आज का खाना जो हमें मिला है वापस आने के बाद। रोटी और पनीर की सब्जी। मैंने पनीर अलग रख रखा था, तरी अलग रख रखी थी। कि आज आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग कैसा था, बोरिंग होगा ये वो, जो भी है मुझे पता है कि ऐसे मन में आता है, क्योंकि आज मैंने ऐसे ढंग से अच्छे से प्रॉपर जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ मैंने वैसे व्लॉगिंग नहीं की आज, मुझे भी खुद पता है। लेकिन जब मैं घर से बाहर आ रही थी ना तो मुझे पता है कि कैसा फ़ील होता है घर से बाहर आते हुए, क्योंकि अभी जब हम फर्स्ट डे हमने जब शिफ्ट किया था तब एक्साइटमेंट थी कि हाँ एक नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नई दुनिया, सबको होता है, शुरू शुरू में सबको होता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे 2 हफ्ता रह के गए तो हमें पता चला शुरू का जो पार्ट था जो होना चाहिए था आज के व्लॉग में कि मम्मी पापा को गुड बाय बोलना, ऐसे अच्छे से प्यार से व्लॉगिंग करके कैमरे के आगे बात करना, तो ये आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्पेशली मम्मी को बाय बोलना, क्योंकि जो मेरी मम्मी के साथ बॉन्डिंग है ना वो एक माँ बेटी वाली बॉन्डिंग नहीं है, हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। तो उनको बाय बोलना मेरे लिए मुश्किल था यूँ, और अगर मैं कैमरा ओपन करके उनसे बातें करती या बाय वगैरह बोलती तो मैं रो देती, पक्का रो देती, और मैं रोना नहीं चाहती थी। और मम्मी के आगे तो मैं बिल्कुल नहीं रोती। मेरी मम्मी भी सोचती होगी कि ये थोड़ा समझती नहीं, सोचती नहीं, लेकिन मैं मम्मी के आगे बहुत रोती, क्योंकि मैं रोऊंगी तो मम्मी को कौन संभालेगा। और तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल था आज का जो सुबह का सीन शूट करना, बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने जो थोड़ा मैं कर सकती थी मैंने वो किया, और यहाँ आके पता चल रहा है कि जो घर पे हमें अटेंशन मिलता है ना वो सिर्फ घर पे ही मिलता है। तो जो लोग बाहर पढ़ने आते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तो इसलिए मेरे को ये था कि मेरे को ये व्लॉग ऐसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, मेरे को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बहुत लोग होते जज करते हैं इसको तो व्लॉगिंग नहीं आती, इसको तो यही है, इसको कॉन्टीन्यूटी बनानी ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसे कोई कमेंट आए जिसको पढ़ के मम्मी को और बुरा फील होए। इससे अच्छा मैं आप लोगों को खुद ही एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि कई बार चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए और जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझोगे मेरी बात कि मेरे भी सपने हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो कि हमारी बेटी ने वो कर दिखाया जो बेटा भी ना करे। मुझे ऐसा उनसे कुछ सुनना है। मुझे ये नहीं है कि लड़की को फ्रीडम दे दी तो ये सब नहीं कहलवाना। मुझे ये है कि लड़की पे इन्वेस्ट किया तो लड़की ने उस चीज़ को अपनाया और इन रिटर्न पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। मुझे ये सुनना है। तो मम्मी स्टे स्ट्रॉन्ग और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। डोंट फील सैड और डोंट फील अलोन। और मेरे भाई बहनों को भी यही कहना चाहूँगी कि तुम्हारी बड़ी बहन है
और अच्छे से मेहनत करो और दीदी को सपोर्ट करो। ठीक है।